गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के टॉपिक विशेषण की। इससे पहले मैंने कारक टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ाया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, पूरा वीडियो देखकर कारक टॉपिक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है मैंने, उसमें कारक की पूरी ट्रिक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है। उस शॉर्ट्स को भी आप देखना। तो आज हम बात करेंगे विशेषण टॉपिक के बारे में। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है। तो विशेषण कहते किसे गए हैं? तो सबसे पहले हमारे सवाल आता है कि विशेषण होती क्या चीज है। तो वे शब्द जो विशेषता बताते हैं, सामान्य तौर पर उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो हम लिख देते हैं इसकी परिभाषा। वे शब्द जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि वे शब्द जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, तो हमारे मन में सवाल आता है कि वे शब्द होते कौन से हैं, क्या होते हैं वो शब्द। तो जैसे वो शब्द हो सकते हैं हमारे संज्ञा, वो शब्द हो सकती है सर्वनाम आदि। तो वे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो हम आगे बात करेंगे विशेषण के प्रकार के बारे में। तो हम विशेषण के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से, वो हम अभी आपको बताएंगे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा होगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा होगा संख्यावाचक विशेषण। सबसे अंत में आएगा चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो जैसा कि आपने देखा, पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सर्वनामवाचक। तो ये तो बात हो गई विशेषण की। अब ये जो विशेषता बताते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं? तो जिस भी शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेष्य। तो आपने शब्द सुना होगा विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो किन शब्दों की विशेषता बताई जाती है मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो संज्ञा की बताई जा सकती है, सर्वनाम की बताई जा सकती है आदि। विशेष से अधिकतर पूछा नहीं जाता, आपसे विशेषण की परिभाषा ही पूछी जाएगी। तो हमने इसे ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। तो हम बात करेंगे हमारे प्रकारों के बारे में। तो पहला प्रकार आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब वो विशेषण शब्द जो गुण की चर्चा करेंगे, गुण के साथ दोष भी साथ में आएंगे। तो गुण, दोष, आकार, दशा आदि। तो गुण, दोष, आकार आदि जो भी आते हैं उनकी जो विशेषता बताएंगे, जो शब्द विशेषता बताएंगे वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो पहले प्रकार की हम चर्चा करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो गुण, दोष, रूप, दशा, आकार, रंग आदि आदि के बारे में बताते हैं विशेषण कहला
गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो वे शब्द जो गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि के बारे में बताएंगे वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसमें हम उदाहरण देखें तो गुण में आ जाएगा स्वार्थी, लोभी, गुस्सैल आदि। दोष में आ जाएगा गुस्सैल को हम दोष में शामिल कर सकते हैं। तो गुस्सैल, बहुत ज्यादा शोर जो मचाएगा इसको कहेंगे। इसके अलावा दुखी आदि। रूप, सुंदर, बदसूरत। इसके अलावा दशा में फटेहाल, सुसज्जित आदि। इसके अलावा आकार की बात करें तो गोल, चपटा, और रंग में आ जाएगा काला, पीला आदि। तो जैसा कि हमने गुणवाचक विशेषण की बात कर ली, जैसे हमने गुण, दोष, रूप, दशा, आकार, रंग आदि के बारे में बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण क्या था। तो हम अब चलते हैं अगले प्रकार पर। तो अगला प्रकार हमने बताया था परिमाणवाचक। तो हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की जो है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं? तो वे शब्द जो परिमाण अर्थात नाप तोल आदि के बारे में बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जो नाप तोल या मात्रा के बारे में बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द नाप तोल कितने लीटर है, कितने किलो है, या मात्रा कि कितनी ज्यादा मात्रा में है, कितनी कम मात्रा में, उसके बारे में जो शब्द बताएंगे वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो हम उदाहरण में देखते हैं। यह 3 किलो आटा है। तो यहाँ पर आटे की मात्रा बताई गई है 3 किलो। तो ये जो 3 किलो शब्द है ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होगा निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा प्रकार होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हमारे मन में सवाल आएगा कि निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक में वे शब्द आएंगे जो निश्चित मात्रा या नाप तोल बताएंगे। उदाहरण देखें तो यह 5 लीटर दूध है।
अब यहाँ पर हमें दूध की एग्जैक्ट मात्रा के बारे में पता है कि वो 5 लीटर है। अगर इसकी जगह कुछ और दे दिया होता जिससे हमें पता नहीं लग पाता कि दूध कितनी मात्रा में है, तो हम उसे अनिश्चित परिमाणवाचक में रखते, निश्चित परिमाणवाचक में वो नहीं आता। तो हम अगले प्रकार पे चर्चा करेंगे जो परिमाणवाचक का है, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें आएंगे वे शब्द जो अनिश्चित मात्रा या नाप तोल के बारे में बताते हैं। अर्थात वे शब्द जिनसे हमें निश्चित मात्रा के बारे में या निश्चित नाप तोल के बारे में पता नहीं चलता, बल्कि अनिश्चित मात्रा या नाप तोल के बारे में पता चलता है। उदाहरण से देखते हैं। यहाँ कुछ पत्थर पड़े हैं। यहाँ कुछ पत्थर पड़े हैं, तो हमने यहाँ उदाहरण देखा कि यहाँ पत्थरों की जो मात्रा है वो कुछ है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि 5 है पत्थर, 10 है, 1 किलो है, ये कितने हैं। तो जैसा कि हमें निश्चित मात्रा या नाप तोल के बारे में नहीं पता, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण होगा। तो आपको निश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों के बारे में मैंने स्पष्ट कर दिया। तो हम अगले भेद की तरफ चलते हैं, जो है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं? तो वे विशेषण शब्द जो हमें संख्या का बोध कराते हैं कि कोई चीज जो है कितनी संख्या में है, तो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हम परिभाषा देखते हैं इसकी। तीसरा वेद संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संख्या के बारे में बताते हैं वो संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं हम। यहाँ 5 गाय हैं। यह गायों की संख्या के बारे में पता है कि हमें 5 है। एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ 2 छात्र बात कर रहे हैं। तो यहाँ छात्र 2 हैं। तो हम दोनों ही वाक्यों में देख रहे हैं कि हमें जो वाक्य में जितने भी गाय जितनी थी, छात्र जितने थे, उनकी संख्या के बारे में पता लगा। तो हमें जो संख्या के बारे में पता लगा, जिनसे पता लगा, वो संख्यावाचक विशेषण होंगे। तो हमें इनके इसके भी 2 भेद पाए जाते हैं। जैसे हमने परिमाणवाचक विशेषण में देखा था, वैसे ही इसके भी 2 भेद होंगे, जो होंगे वही निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में वे शब्द जो हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं।
विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ हम उदाहरण में देखेंगे, किसका उदाहरण हो जाएगा, यह 3 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है। यहाँ कर देंगे इसे। यहाँ 3 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है, तो यहाँ हमें पेट्रोल की निश्चित मात्रा के बारे में पता लग रहा है, जो है 3 लीटर। तो निश्चित संख्यावाचक वो वे शब्द जो हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हम अगले वेद की तरफ बढ़ते हैं। संख्यावाचक क्या, वो है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक वे शब्द जो हमें अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक का। यहाँ कुछ छात्र खड़े हैं। एक और वाक्य से देखेंगे, यहाँ कुछ ईंटें पड़ी है। तो यहाँ हमें कुछ 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 की जगह यहाँ पर कई भी हो सकता था, कई ईंटें पड़ी है। तो जैसे जो शब्द हमें एग्जैक्ट मात्रा के बारे में, निश्चित संख्या के बारे में हमें नहीं बता पाएंगे, तो वो शब्द अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। तो कुछ कई ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो बीच में कुछ इश्यू आ गया था, तो हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ कुछ कई आदि जो शब्द होंगे वो हमें अनिश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं, हमें निश्चित संख्या के बारे में पता नहीं लग पा रहा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले वेद की तरफ, जो है सार्वनामिक विशेषण। चौथा वेद सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनाम विशेषण वो होते हैं जो हमें, वे सर्वनाम शब्द जो हमें विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो हमें विशेषता बताएंगे वो सार्वनाम विशेषण कहलाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ सर्वनाम शब्दों के बारे में बात हो रही है। तो हम जैसे जानते हैं सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के, 6 होंगे। जैसे हमारा हो जाता है निजवाचक, प्रश्नवाचक, और भी कई है, जैसे संबंधवाचक आदि। तो इनमें हम देखेंगे एक पुरुषवाचक आ जाता है। तो वे सर्वनाम शब्द जो हमें विशेषण, जो हमें विशेषता बताते हैं, वो सार्वनाम विशेषण में आएंगे। तो हम सार्वनाम विशेषण के भेद के बारे में बात करेंगे। तो हम सर्वनाम के भेद से देख लेते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होंगे, तो लेकिन हम सबके बात यहाँ पर नहीं करेंगे, हम कुछ की बात करेंगे। जैसे प्रश्नवाचक की बात कर लेंगे, संबंधवाचक की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संबंधवाचक की। तो ये चौथा जो था सार्वनामिक
उसका पहला हो जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक में होंगे वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द, यहाँ हम बात करते हैं केवल सर्वनाम शब्दों की, तो वे सर्वनाम शब्द भी कह सकते हैं हम, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। वे सर्वनाम शब्द जो संबंध के बारे में विशेषता प्रकट करते हैं। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है, जो वहाँ खड़ा है वह मेरा मित्र है। यहाँ देखेंगे एक तो सर्वनाम शब्द है यहाँ पर जो, एक सर्वनाम शब्द है वह, तो जो वहाँ खड़ा है वह मेरा मित्र है। तो यहाँ सीधा संबंध दर्शाया गया है कि जो ही वहाँ पर खड़ा है वह मेरा मित्र है, तो खड़े रहने वाले व्यक्ति का मित्रता से संबंध दर्शाया गया है। तो हम अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण के, जो होगा प्रश्नवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न प्रकट कर विशेषता बताते हैं। अर्थात यहाँ पर हमें प्रश्न मिलेगा एक, जैसे उदाहरण, और प्रश्नवाची शब्द भी मिलेंगे, जैसे कौन, कहाँ, कैसे, वहाँ, कौन खड़ा है। यहाँ पर कौन शब्द द्वारा, और इसके अलावा कैसे भी आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है, क्यों भी आ सकता है। जैसे क्यों का उदाहरण ले लेते हैं। तुमने यह क्यों किया, तुमने यह कैसे कर लिया, तुम कहाँ रहते हो, आदि। तो हम देखेंगे, ये दूसरा था। हम तीसरे पर बढ़ते हैं। तीसरा सार्वनामिक विशेषण का भेद है। तीसरा भेद हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में वे सर्वनाम शब्द जो हमें निश्चित बताएंगे कि जो व्यक्ति है, जो संज्ञा है, वो कौन है। तो जैसे वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित रूप से हमें विशेषता बताते हैं। तो सामान्य तौर पर सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो हमें संज्ञा के बारे में बताते हैं, कि संज्ञा की जगह जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, वही तो सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम देखेंगे उदाहरण में, वह मेरा मित्र है। तो यहाँ देखेंगे जो मित्र है वह शब्द द्वारा पता लगा कि हमें वो मित्र कौन है, वह मेरा। तो यहाँ एक निश्चितता देखी जा रही है कि वह जो खड़ा हुआ है वही मेरा मित्र है। तो हम इसके चौथे भेद की तरफ बढ़ेंगे, जो है अनिश्चयवाचक।
चौथा वेद है ये। वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता प्रकट करते हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक शब्दों में आएंगे। तो ये जो विशेषता बताएंगे वो अनिश्चित होगी, मतलब हमें पता नहीं होगा कि वो कौन है। जैसे हम उदाहरण द्वारा से समझेंगे। वहाँ कुछ लोग खड़े हैं जो हमारे मित्र हैं। तो हम देखेंगे कि वहाँ जो लोग, कुछ लोग खड़े हैं, तो अर्थात जो ये कुछ शब्द है वो हमें निश्चितता के बारे में नहीं बता पा रहा है। जैसे इसके अलावा एक और उदाहरण देखते हैं हम। कुछ लोगों ने हमें मारा, तो देखेंगे कुछ लोग आए और मारकर चले गए, हमें पता नहीं लग पाया कि वो कौन लोग थे। तो अनिश्चितता यहाँ पर प्रकट हो रही है कि वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, वहाँ कुछ लोगों ने हमें मारा। तो वे शब्द जो होंगे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में आएंगे। तो हमने सार्वनामिक विशेषण के चारों प्रकार देखे। पहला प्रकार था हमारा संबंधवाचक, दूसरा था प्रश्नवाचक, तीसरा था निश्चयवाचक, चौथा था अनिश्चयवाचक। तो हम इससे पहले हमने गुणवाचक पढ़े, परिमाणवाचक पढ़ा और संख्यावाचक पढ़ा, और हमने सार्वनामिक भी पढ़ लिया। तो आपने देखा कि हमने एक एक करके सारे वेद समझे, हमने विशेषण समझा, हमने विशेष्य समझा, हमने एक एक करके सभी वेदों पर चर्चा करी, गुणवाचक से लेकर परिमाणवाचक से लेकर संख्यावाचक से लेकर सार्वनामिक विशेषण तक। हमने सार्वनामिक विशेषण के भी चारों वेदों को पढ़ा। तो आपको अगर टॉपिक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को वापस से देखें। जिस भी भाग में, जिस भी वेद में आपको समस्या है तो उसे आप ध्यान से देखें। कोई भी आपकी समस्या वो कमेंट सेक्शन में हमें लिख दें। और आपने पिछली जो मेरी वीडियो थी कारक की, वो आपने चेक नहीं करी तो उसे भी यूट्यूब पे जाकर चेक करें। मेरी शॉर्ट्स जल्दी होगी कारक की ट्रिक वाली, वो भी देख लेना। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, और मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।